जय हिंद दोस्तों, आप सभी को SCC क्लासेस में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे चल रहे होंगे। क्या है कि अब कल से आपको फॉर्म भी भरा रहा है, ये बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर। तो अभी आपने नहीं भरी, 1-2 दिन में फॉर्म को देख लीजिए क्या क्या चीज़ है, उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। तो ये आपको क्या है कि एग्ज़ाम के लेकर, हर एग्ज़ाम के लेकर है ना, पूरे अगर बात करते हैं ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेकर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपको टॉपिक लेकर आए हैं। क्या है महत्वपूर्ण? आपको उपकरण एवं क्या देख रहे हैं हम लोग, कार्य देख रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अल्टीमीटर को हम लोग क्या चीज़ को मापते हैं, तो ऊंचाई की माप को। तो इस तरह से आपको आज की यह वीडियो में आपको क्या है कि उपकरण और कार्य पूरा ही कंप्लीट आपको करा देंगे इस क्लास में। इसके बाद आपको कहीं से भी आपको उपकरण और कार्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। टोटल आपको एग्जाम व्यू से यहाँ से बीपीएससी हमेशा 1 से 2 प्रश्न हमेशा बीपीएससी यहाँ से पूछती है। आप इसका आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं। हमेशा आपको दोस्तों यहाँ से 1-2 प्रश्न हमेशा देखने को आपको बनता रहता है, और एग्जाम में आपको यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपको रहने वाला, यहाँ से 2 प्रश्न आपको। तो यह आप वीडियो को अच्छे से अच्छे देखिए, जहाँ से आपको क्या है कि एग्जाम में यहाँ से 2 प्रश्न आपको गलत होने की संभावना नहीं रहे। दोस्तों अभी तक आपने SCC क्लासेस को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्यार से सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों तो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर की ओर, देखते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट में, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, अल्टीमीटर है ना। अल्टीमीटर से हम लोग क्या चीज़ को मापते हैं, तो ऊंचाई की माप को मापते हैं। ऊंचाई की माप है ना, अ से उ है ना, अ से अल्टीमीटर, उ से ऊंचाई की माप मापते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं रीभू है ना, री से रिएक्टर पैमाना है, री से रिएक्टर स्केल से क्या चीज को मापते हैं, भू से भूकंप की तीव्रताओं को मापते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे क्या है ना, लैक्टोमीटर जो दूध की शुद्धता को मापता हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे दोस्तों क्या चीज है, तो है ना सेक्सटेन है ना। सेक्सटेन जो है यह किसको मापते हैं, तो सेक्सटेन को मापने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। आपको अगर बात करते हैं सेक्सटेन को, तो यह आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी को मापा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या चीज को मापते हैं, हाई कहते हैं ना, वायु, हाइग्रोमीटर। तो उसी से हम लोग याद रखेंगे, हाई वायु ऊपर की ओर, जैसे कि वायु, तो यहाँ पे ह से हाइग्रोमीटर और वहाँ से वायुमंडलीय की आर्द्रताओं को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या चीज को मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से वायु दाब की क्या है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं। वायुमंडल की अगर से आपसे पूछ दिया जाता है दोस्तों कि वायुमंडल की आर्द्रता को है ना, वायुमंडल की आर्द्रता को किससे मापते हैं, तो आप टिक लगाइएगा यहाँ पे क्या चीज, तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो अगर बात करते हैं सिस्मोग्राफ से क्या चीज को मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ जो है आपको, ये सिस्मोग्राफ की अगर देख रहे हैं, तो सिस्मोग्राफ भूकंप की माप करते हैं। भूकंप की तीव्रताओं की अगर माप करते हैं तो किससे माप करते हैं, तो सिस्मोग्राफ से है ना दोस्तों। सिस्मोग्राफ से अगर की बात करते हैं तो यह भूकंप की माप करते हैं। फैदोमीटर से हम समुद्र की गहराई को मापते हैं। फैदोमीटर से क्या चीज को मापते हैं, तो समुद्र की गहराई। अगर आपसे आता है क्वेश्चन, सीधा आता है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बीपीएससी के और भी एग्जाम में आपको यहाँ से 1-2 प्रश्न तो फिक्स रहता ही है यहाँ पे। तो फैदोमीटर समुद्र की गहराई, आपको इसमें क्या है कि फैदोमीटर निम्नलिखित में से क्या चीज को मापता है, तो फैदोमीटर आपको समुद्र की गहराई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे एनीमोमीटर से आपको हवा की शक्ति तथा गति की माप करता है। हवा की शक्ति और गति को मापने के लिए क्या चीज को प्रयोग किया जाता है, कौन सी मीटर का, तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट है ना, थर्मोस्टेट की बात करते हैं, यह ताप नियंत्रण करता है। ये ताप नियंत्रण को मापने के लिए क्या चीज को प्रयोग करते हैं, जो बुखार फीवर लग जाता है, थर्मामीटर लगाते हैं, तो वो ताप नियंत्रण जो है, कितना ताप जो है वो चीज को मापा जाता है इससे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे डायलिसिस है ना, डायलिसिस की अगर बात करते हैं, डायलिसिस गुर्दा खराब होने की है ना अवस्था में रक्त को शोधन किया जाता है। क्या चीज को, तो गुर्दा खराब होने की अवस्थाओं में रक्त को शोधन किया जाता है, जिसको किससे, तो डायलिसिस इसी से मापा जाता है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो क्या है, स्टेथोस्कोप की अगर बात करते हैं,
स्टेथोस्कोप से आपको हृदय और फेफड़े की गति को क्या है सुनने में, इसको क्या आता है, हृदय और फेफड़े की जो गति को जो सुनते हैं, इसको क्या चीज से, तो स्टेथोस्कोप से। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे तो गायरोस्कोप, गायरोस्कोप से क्या चीज को मापते हैं, तो गायरोस्कोप से दोस्तों यहाँ पे घूमती हुई वस्तु की गति को मानते हैं, जो घूमती हुई गाड़ी की अगर मान करते हैं, कोई भी गति जो कर रहा है ना, गायरोस्कोप से आपको घूमती हुई वस्तु की गति को मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे दोस्तों बहुत ही यह महत्वपूर्ण रहने वाले आपको एग्जाम व्यू को लेकर ये टॉपिक आपको लेकर आया है स्टैटिक जीके। इसी तरह से आपको जहाँ जहाँ से आपको स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन बनता है वो चीज़ को आपको एसएससी चैनल पे हम रोजाना आपको अपलोड करते चलेंगे। तो दोस्तों आपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया एसएससी क्लासेस को तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब वीडियो आपको जो मिलेगा जिससे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए और आप जल्द से जल्द यह वीडियो को अपनी तैयारी के लेकर अच्छे से अच्छे देख सके और अपने नोट डाउन भी बना सके। एसएससी क्लास के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं यहाँ पे ग्रेवी मीटर, ग्रेवी वो खाने वाला ग्रेवी नहीं है जो कहते हैं ना कि हाँ ग्रेवी दीजिए चिकन मटन वाला ग्रेवी, वो नहीं। तो ग्रेवी मीटर यहाँ क्या है, जल में उपस्थिति तेल क्षेत्रों का पता लगाने में। तो सही, अब याद रखें ग्रेवी मीटर, जो ग्रेवी कहता है ना, हम चिकन में ग्रेवी है तो उसमें क्या रहता है, यही जल का मतलब ये हम बात करते हैं यहाँ पे। तो क्या तेल क्षेत्रों का पता लगाना, वो तो ग्रेवी बनाया जाता है, दम मसालादार दम रहता है, तो वो आप याद रखिए ग्रेवी मीटर में क्या चीज़ यहाँ पे कॉमन है, तो तेल क्षेत्रों का पता लगाना। जल में उपस्थिति तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए क्या चीज़ को प्रयोग करते हैं, तो ग्रेवी मीटर को फाइनली प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो कार्ब्यूरेटर, कार्ब्यूरेटर का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, तो इंजन में पेट्रोल में वायु का निश्चित भाग मिलाने में, है ना, इंजन में पेट्रोल में वायु का निश्चित भाग मिलाने में हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो कार्ब्यूरेटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जैसे एक्यूमुलेटर का प्रयोग क्या कर इसलिए करते हैं, तो एक्यूमुलेटर उपकरण जो है इसका कार्य क्या चीज़ को मापने के लिए क्या आता है, तो विद्युत ऊर्जाओं को संग्रहण में क्या आता है, विद्युत ऊर्जाओं को संग्रहण मापने के लिए क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो एक्यूमुलेटर। आप फाइनल टिक लगाइएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपको ओडोमीटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को, ओडोमीटर द्वारा अगर आपसे पूछा जाए कि गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को कौन से उपकरण से मापते हैं, तो ओडोमीटर से मापते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपको रेडिएटर, है ना, रेडिएटर से क्या चीज को मापते हैं, तो वाहनों के इंजन को ठंडा रखने के लिए हम क्या चीज को प्रयोग करते हैं, रेडिएटर को उपकरण को प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखते हैं पीपेट, है ना, पीपेट उपकरण जो है, पीपेट उपकरण से क्या चीज को मापा जाता है, तो जलयानों पर समय का सही पता लगाना, है ना, जलयानों पर समय का सही पता लगाना। जो जलयान जो जल में जो वर्णन करते रहते हैं तो उसका सही पता लगाने के लिए अब क्या चीज को प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे है ना पीपेट में द्रव निश्चित मात्राओं को मापते हैं। पीपेट में क्या इसको, तो द्रव की निश्चित मात्राओं को मापते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जलयानों पर समय का सही पता लगाने के लिए क्रोमोमीटर का प्रयोग दोस्तों किस लिए करते हैं, तो क्रोमोमीटर का प्रयोग फाइनली आप जानिएगा, लगाइएगा क्या चीज, जलयानों पर समय का सही पता लगाने के लिए कौन सी उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो क्रोमोमीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ध्वनि का उत्पादन, है ना, यहाँ पे जाइलोफोन उपकरण का प्रयोग किसका मापने के लिए क्या आता है, तो जाइलोफोन उपकरणों को मापने के लिए आपको ध्वनि के उत्पादन को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या है, पेसमेकर आपको हृदय के स्पंद गति को मापने के लिए आपको किसका प्रयोग किया जाता है, तो पेसमेकर यंत्र को किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट साइट्रोटन, है ना, साइट्रोटोन का प्रयोग आपको कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में किसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो साइट्रोटोन से किसको पता लगाते हैं, तो कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में क्या आता है। अब देखिएगा तो स्ट्रोबोस्कोप से
आवर्तीय गति कर रही वस्तुओं की वेग मापने में प्रयोग किया जाता है। किसका? तो स्टेबोस्कोप से आवर्तीय गति कर रही वस्तुओं का वेग मापने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों स्टेबोस्कोप से। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पाइकोमीटर। पाइकोमीटर से दूरी की वस्तु का मापने के लिए, दूरी की वस्तु की मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पाइकोमीटर। पाइकोमीटर से क्या चीज को मापा जाता है? तो आप दूरी की वस्तु का मापा जाता है, ये फाइनली याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे डिक्टाफोन, है ना। डिक्टाफोन से क्या चीज को मापा जाता है? बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पूर्णतः सुनने के लिए। जो आप बातचीत की अगर बात करते हैं, किसी प्रकार से सुनते हैं, तो यह डिक्टाफोन होता है। और डिक्टाफोन से क्या चीज को पता किया जाता है? तो बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पूर्णतः सुनने में डिक्टाफोनों का से प्रयोग किया, इसका मापा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बैरोमीटर, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये हमेशा जो बता दिए, ये यहाँ से हमेशा 2 प्रश्न आपको हमेशा एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता था। बीपीएससी की बात करते हैं तो ये बीपीएससी तो हमेशा आप प्रीवियस ईयर के देख लीजिए, यहाँ से 2 प्रश्न आपको निश्चित ही 1 से 2 प्रश्न आपको मिलता है ये देखने के लिए। तो आने वाले एग्जाम के लेकर यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ से 2 प्रश्न आपको निश्चित है। आप एग्जाम दीजिए, यहाँ से 1-2 प्रश्न नहीं रहता है तो फिर आप हमको बताइएगा दोस्तों। जैसे कि अगर बात करते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हम यह चीज़ को देखे हुए हैं और प्रीवियस ईयर को आप लेकर देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न रहता ही है। नेक्स्ट की बात करते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या चीज़ को मापा जाता है? तो वायुमंडल की दाब। वायुमंडल की दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से, है ना। इसमें दे रहेगा क्या चीज़ है, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन रहता है कि बैरोमीटर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है, तो आप फाइनली लगाइएगा वायुमंडल की दाब, आपको ऑप्शन में रहेगा, वो फाइनली टिक लगाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम से हृदय की गति, है ना दोस्तों। कार्डियोग्राम से क्या चीज को मापते हैं? तो हृदय की गति की जांच करते हैं कार्डियोग्राम। आज तो आप तो देखते हैं दोस्तों कि हॉस्पिटल में पहले तो क्या था कि घर में पैसा चोरी हो गया, है ना, इसके लिए दरवाजा पे क्या ताला मार करते थे केमाड़ी में, जब पैसों को चुरा के लगते हैं। अब तो दीना दीनी क्या करता है, किडनी गायब तो गुर्दा गायब, है ना, वही गायब कर देता है। इतना बड़ा बड़ा चोर सब है। देखते हैं यहाँ पे कार्डियोग्राम से क्या चीज को काट दिया, किसको? हृदय की गति को चोरी कर लिया। तो इस तरह से याद रखेंगे। यहाँ देखते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से दोस्तों क्या चीज को मापते हैं? तो द्रव का अपेक्षिक घनत्व को, है ना, द्रव के अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से द्रव के अपेक्षिक घनत्व को मापते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे जैसे मैनोमीटर, है ना, मैनोमीटर से गैसों की दाब। अब यहाँ से अगर बात करते हैं मैनोमीटर है, मैनोमीटर से किसको मापा जाता है? गैसों की दाब को, है ना, मैनोमीटर से गैसों की दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे तो रेन गेज मतलब वर्षा, कहता है रेनी सीजन, वर्षा, है ना, तो रेन गेज याद ही रहेगा हमारा, क्या चीज? वर्षा का मापन किया जाता है इसका। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे टेकोमीटर, टेक ओवर फ्लाई, है ना, तो वायुयान तथा मोटर वोटों की गति, मतलब टेकोमीटर, टेक किया, हवाई जहाज का ना टेक कर रहा है, तो यहाँ पे वायुयान तथा मोटरों की गति की माप, ये याद रखिएगा ऐसे इसको जोड़कर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे तो हाइड्रोफोन पानी में ध्वनि की मापन किया था। हाइड्रो मतलब पानी, क्या कहता है? हाइड्रोफोबिया मतलब क्या चीज? हाइड्रोफोबिया जैसे कहते हैं ना, हाइड्रोफोबिया हो गया, कुत्ता जैसे काट लेता है तो हाइड्रोफोबिया, पानी से उसको भय लगने लगता है। तो यहाँ पर हाइड्रो वही बात करते हैं पानी, तो हाइड्रो इंग्लिश में ही, तो हाइड्रोफोबिया मतलब तो जानते ही हैं हाइड्रोफोन, यहाँ पे पानी में ध्वनि की माप किया जाता है, ऐसे याद रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों पायरोमीटर, पायरो उच्च ताप की माप, पायरो, है ना, कहते हैं ना पैसा दीजिए, पैसा तो किस लिए? उच्च मतलब कहते हैं ना उच्च दाम, ये पैसा दीजिए हमको, ऊंचा चीज, उच्च मतलब उच्च कुछ खरीदना है ना, ऊंचा कुछ लेना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से पायरो, है ना, पायरोमीटर से उच्च ताप मापक किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सिस्मोमैनोमीटर, क्या है?
स्फिग्मोमैनोमीटर की अगर बात करते हैं तो यह रक्त दाब को, स्फिग्मोमैनोमीटर से आपको क्या चीज को मापा जाता है, रक्त दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से आपको विद्युत धारा की प्रबलताओं को मापा जाता है। विद्युत धारा की प्रबलताओं को मापने के लिए कौन से यंत्र है, तो गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता को मापा जाता है दोस्तों। यहां पर देखिएगा नेक्स्ट, तो क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ है ना, क्रेस्कोग्राफ यहाँ पे पौधों की वृद्धि के लिए, जो पौधा है ना, जो पौधा जो वृद्धि करता है, क्रेस्कोग्राफ। तो क्रेस कर कहते ना, क्रेस कर गया मतलब क्या, एक दूसरे से टकरा क्रेश कर गया, तो यहाँ पर वो नहीं, यहाँ पर है क्रेस्कोग्राफ मतलब पौधे की वृद्धि करना। पौधे की वृद्धि करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो यह नापने के लिए क्रेस्कोग्राफ से यह पौधा जो वृद्धि करता है वो चीजों को मापा जाता है दोस्तों। यहाँ पे है ओडोमीटर, बहुत ही महत्वपूर्ण, ओडोमीटर, ओडो ओ है ना, तो पहिया द्वारा कहते हैं ना, ओह क्या गाड़ी चला रहा है, मतलब पहिया दम, ओडो पहियों द्वारा तय की गई दूरी, पहिया के द्वारा है ना, पहियों के द्वारा गाड़ी चलाते हैं तो वह पहिया ही चलता है, गाड़ी का ट्रेन हो, बाइक हो, चार चक्का मतलब ये बस हो, ट्रक हो, सभी में पहिया ही गति करता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे ओडोमीटर, ओ क्या पहिया चल रहा है ना, तो यहाँ पर पहिया द्वारा तय की गई गति। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों आमीटर, आमीटर से विद्युत धारा की माप किया जाता है। आह मीटर, विद्युत धारा, आह क्या गर्मी है, आह है ना, अभी गर्मी के सीजन में आह क्या गर्मी है, हाँ उसमें बिजली गुल हो गया तब तक आह क्या बात है ना, वो तो फील ही होता है, कितना खतरनाक फील होता है। तो विद्युत धारा की मापन किया जाता है आह मीटर से। अब आह मतलब अफसोस करते जब बिजली चला जाता है और गर्मी लगने लगता है, तो आह मीटर से विद्युत धारा की माप किया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से यह आपके लेकर यह जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो रहा आपके एग्जाम के लेकर, यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न तो निश्चित ही आपको 1 से 2 प्रश्न ही रहता है हर कम्पिटेटिव एग्जाम की। अगर बात करते हैं यहाँ से प्रश्न आपको देखने को बनता है, जो हमको आपको लेकर आए हैं महत्वपूर्ण उपकरण और कार्य, महत्वपूर्ण उपकरण और कार्य ऊर्जा एक दूसरे से के रिलेटिव जोड़ के बताया है किसका क्या चीज को मापा जाता है दोस्तों। तो इस तरह से क्या है कि आप अपने तैयारी को इस चैनल पे एसएससी क्लासेस पे आपको ऑल तैयारी आपको करा रहा है विषय के आपको, है ना दोस्तों। अभी तक आपने एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और एक मरतबा इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों ले लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए और 1-2 मरतबा वीडियो को दोस्तों देख लीजिए, जिससे क्या है कि आपके एग्जाम में यहाँ से आता है प्रश्न तो वो मिस नहीं हो, और अपने एग्जाम के लेकर और अच्छे से अच्छे आप तैयारी में बने रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम जल्दी ही अब होने वाला है। और सारा भी आपको नोटिफिकेशन आ रहा है, बिहार पुलिस का आ रहा है दोस्तों, है ना, अब बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा हो फॉर्म भी वो भी भरा रहा है, इसके लेकर केंद्र सरकार भी नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ से आपको एसएससी क्लासेस पे जुड़े रहिए, आपको ऑल सब्जेक्ट को यहाँ पे अच्छे से तैयारी कराने के लिए हर सब्जेक्ट का आपको ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों अगर बात करते हैं तो ऑल सब्जेक्ट वाइज आपको स्पेशल टीचर के माध्यम से दोस्तों आपको एसएससी क्लासेस पर आप तैयारी कर सकते हैं।